कॉन्फ्रेंस पुंछ। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा कर रहा हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो मीडिया हजरात यहाँ आती है और हमारी बात भी सुनती है और अवाम पुंछ की बात जो है वो हायर तक पहुँचाती है। मैं हाल के दिनों में वार्ड नंबर 5 पुंछ में बिजली का जो ट्रांसफार्मर है लगभग 100 किलो वाट से 250 किलो वाट में कन्वर्ट किया गया, अपडेट किया गया और इसमें एमएलए पुंछ एजाज अहमद जान साहब का बहुत बड़ा रोल है। और इसी तरीके से मोहल्ला कामसर आरा चौक में उसको भी अपग्रेड किया गया, 250 किलो वाट से 400 वाट किया गया। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि सेकलू में ग्रिड स्टेशन जो है हमारा वो जो है अपना अपग्रेड किया गया, जहाँ के वो पहले 3 मेगावाट था, 3.15 MVA था, उसको 6.3 MVA करके और प्लस एडिशन करके 9.45 MVA में जो है वो किया गया। और मैं एमएलए पुंछ एजाज अहमद जान साहब का शुक्र अदा करता हूँ इसमें, और अपनी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमरुल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है कि जो ये सेकलू वाला काम हुआ है इसमें 20,000 से लेके 30,000 के बीच में जो पॉपुलेशन है उसको फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है। ऐसे ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह दिन ब दिन जो है यहाँ पर तरक्की जो है वो होती जा रही है। और ख़ास करके पावर का जहाँ तक मैं बहुत सी बातें सुनी जा रही कि पावर का कट बहुत ज़्यादा है। मैं अवाम पुंछ से एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ तक पावर का मामला है ये आज नहीं हुआ है, ये दिसंबर 2024 की बात नहीं है, ये सालों से होता आया है। अभी बारिश नहीं हुई है, लास्ट 4 महीने से बारिश का जो है वो मौसम है ही नहीं, बारिश हो ही नहीं रही है, तो इसलिए जो है वो पावर बहुत कम जो है वो जनरेट हो रहा है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि हमारे एक्सीएम साहब बिजली डिपार्टमेंट के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी काम की सराहना करते हैं। यहाँ तक कि जब बोर्ड मीटिंग यहाँ पुंछ में हुई, सीएम साहब यहाँ आए तो उनको वहाँ अप्रिशिएट किया गया एक्सीएम पीडीडी को। तो मैं इसी को लेके मैं ये चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके एफर्ट्स भी हैं। और इसके अलावा अनप्रेटेड एरिया जो है कुछ मेरी गुजारिश रहेगी एक्सीएम पीडीडी से, क्योंकि एमएलए साहब ने उनको कहा हुआ है, जैसे अड़ाई मलका पंचायत है वहाँ पे पावर अवेलेबल नहीं है, लॉरेंस सिब का इलाका है वहाँ पे पोल या तारों की कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। तो एमएलए पुंछ जनाब एजाज अहमद जान साहब ने एक्सीएम पीडीडी पुंछ को ये हिदायत दी है कि जल्द अज जल्द बर्फ़ पड़ने से पहले जहाँ जहाँ पावर नहीं पहुँची है वहाँ उसको कनेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ में इंशाअल्लाह वो पावर में जो है ये कोशिश करेंगे कि एक्सीएम साहब से हमारी भी गुजारिश है कि इसको जैसे 12 घंटे में है, मतलब कम से कम कट रखा जाए और पब्लिक को जो है वो सफ़र ना हो, पब्लिक सफ़र ना हो और पब्लिक को पावर दी जाए। साथ में मेरे एक आपसे गुजारिश ये है कि जहाँ तक चंद जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि राशन का मामला जो हमारी सरकार ने वादा किया है, देखिए राशन का जहाँ तक जो वादे किए हैं 12 सिलेंडर राशन का बढ़ाना, इंशाअल्लाह ये हमारे मंशूर में है। और आप देखेंगे कि वो वक्त जल्द आएगा कि राशन भी बढ़ेगा और 12 सिलेंडर भी बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे की पाबंद है और अपना वादा हम निभाएंगे। वक्त लगेगा, देखिए 10 साल के बाद हमारे पास हुकूमत आई है, 10 साल के बाद उमर साहब ने हुकूमत संभाली है और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम इसमें कोशिश करेंगे। हमारी भी गुजारिश है उमर साहब से कि वो इसको जल्द अज जल्द जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। बहुत और क्योंकि मंडी की जो आबादी है, और अक्सर हमने देखा कि मंडी जो कॉलेज है इस वक्त वहाँ पे साइंस की जो है वो सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, तो आने वाले सेशन में जो है जब वहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी तो वो सेशन भी जो है स्ट्रीम जो है शुरू की जाएगी। सबसे पहले तो मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप तमाम लोग यहाँ आए, हम आप लोगों को खुश हुए। सबसे पहले तो मंडी की आवाम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मंडी की आवाम को जो अरसाए 70 साल से एक दरहिना मांग थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग्स के लिए,
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग जो है वो सेंशन हो चुकी है, उसका पैसा जो है वो गुजार हो चुका है। उसके लिए ऑनरेबल MLA हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब उनका मशकूर हूँ, वाटी डिप्टी कमिश्नर पहुँच उनके मशकूर हैं, और एजाज साहब के जो एफ़र्ट्स थे इसको लेकर, क्योंकि जब भी बात होती तो हमने हमेशा ये चीज़ कही थी कि मंडी के अंदर जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो है वो बिल्डिंग बननी चाहिए, और उनके एफ़र्ट्स जो पिछले 15 दिन से जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर जो है चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास जाना हो, वो तमाम एफ़र्ट्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं हम। इसके साथ साथ जो हमारा एक पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस है, तो हमारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हॉनरेबल MLA हवेली पुंछ जनाब एजाज अहमद जान साहब से और हॉनरेबल CM साहब से भी गुजारिश रहेगी कि जो हमारे पास पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस है उसकी बिल्डिंग हमारे पास तैयार है, तो आने वाले सेशन में जो है वहाँ पे भी जो है क्लासेस शुरू की जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान, गुजारिश है कि हमारे पास बिल्डिंग भी तैयार है, हमारे पास तमाम सिस्टम जो है वहाँ पे कंप्लीट है, तो वहाँ पे क्लासेस जो है शुरू की जाए और ये बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जो है हेलीकॉप्टर की सेवा जो है पुंछ में फिर वापस बहाल की गई है, क्योंकि ये पुंछ के लोगों की जो है डिमांड काफ़ी देर से जो थी और इस डिमांड को पेंडिंग रखा गया था। मैं समझ जान साहब ने एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, अमरुल्लाह साहब का, जनाब एजाज नसर साहब का और हवेली पुंछ MLA एजाज जान साहब का, जिन्होंने इस सर्विस को वापस फिर से जो है बहाल किया है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे जब कभी कोई हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है या कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है जिसको चंद घंटों के अंदर यहाँ से जम्मू में पहुँचना होता है और उसकी जान बच सकती है, और उस टाइम लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की जो रोड का मसला है, 7 से 8 घंटे जो है जम्मू पहुँचने में लगते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब ऐसी कंडीशन होती है लोगों को 10-10, 12-12 घंटे एम्बुलेंसेज में लग जाते हैं और कई लोगों की रास्ते में जो है जान भी चली जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एजाज जान साहब ने इस हेलीकॉप्टर सर्विस को फिर से वापस बहाल करवाया, और इसमें मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके जो फेयर के में जो है कमी लानी चाहिए। जो उसमें जो 4,000 रुपये उसका जो रखा है उसमें कम से कम कुछ रेट में जो उसको डाउन किया जाए, ताकि हर इंसान जो है इस सर्विस का जो है लाभ ले सके और इमरजेंसी में जो है वो अपनी जम्मू पहुँच के अपने किसी जान को या और अपनी इमरजेंसी को जो है उस टाइम जो है इमरजेंसी से निकाल सके। मैं फिर अपनी ओर से तमाम पुंछ की आवाम की ओर से, अपनी टीम की ओर से जनाब एजाज जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने लोगों की जेन्युइन डिमांड को समझा और फिर से जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है बहाल करें।